सरकारी विभागों में फिजूल खर्ची की दास्तानें तो आपने भी सुनी होंगी, लेकिन क्या ये कल्पना की जा सकती है कि सरकार के एक भोज में एक मेहमान पर खर्च करीब 8,000 रुपए के लगभग आया हो। ये चौंकाने वाले खर्च का डिनर आयोजित किया गया था गरीबों की रहनुमा बनने वाली यूपीए सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह की तरफ से, और खुशी थी सरकार के 3 साल पूरे होने की। जगह 7 रेस कोर्स रोड, प्रधानमंत्री निवास। दिन 22 मई 2012। कार्यक्रम शानदार डिनर। वजह यूपीए सरकार के 3 साल पूरे। पैसा कहां से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने का जश्न एक डिनर के जरिए मनाया। इस डिनर डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा सहयोगियों और विरोधियों को भी बुलाया। 603 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शामिल हुए कुल 375 मेहमान। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि इस पूरे आयोजन पर आने वाला खर्च, आयोजन में कैटरिंग पर होने वाला खर्च 11,34,296 रुपए, शामियाने के इंतजाम पर 14,42,678 रुपए, फूलों पर 26,444 रुपए और बिजली पर 2,92,085 रुपए, यानी कुल खर्च 28,95,503 रुपए आया। और इस तरह एक मेहमान पर खर्च हुआ 7,721 रुपए। सूचना के अधिकार के जरिए जानकारी जुटाने वाले रमेश वर्मा का कहना है कि एक गरीब देश की सरकार ने इतना खर्च कैसे कर दिया। 3 महीने बाद मिली और बड़ी चौंकाने वाली है कि करीब 375 गेस्ट ने अटेंड किया भोज, और उसके ऊपर 28 लाख रुपए से ज्यादा 28,95,000 रुपए उस पर खर्चा आया। यानी कि पर गेस्ट के डिनर का खर्च 8,000 रुपए करीब बैठता है। एक तरफ यूपीए सरकार कहती है कि आम आदमी 27 रुपए में अच्छे से जिंदगी जी सकता है, दूसरी तरफ प्रत्येक गेस्ट के डिनर के ऊपर 8,000 रुपए सरकारी खजाने से खर्च किया जा रहा है। इस देश में पूरी आबादी के 40% लोगों की एक महीने की कमाई बमुश्किल 8,000 रुपए महीना बैठती है, और इस तनख्वाह में वो महीने भर अपने पूरे परिवार का खर्च चलाते हैं, जिसमें खाने से लेकर बच्चे की फीस और इलाज सब निर्भर करता है। लेकिन खुद को गरीबों की रहनुमा कहने वाली मनमोहन सरकार ने 8,000 रुपए एक मेहमान की थाली पर खर्च कर दिया। थाली में इतना फर्क कैसे? किसी की थाली में हजारों का खाना, किसी की थाली में सूख खाने वाला। आरटीआई डालने वाले का मकसद भी यही है। योजना आयोग कहता है कि आम आदमी 27 रुपए में अच्छे से जिंदगी जी सकता है, दूसरा वो केवल एक डिनर पे 8,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। इससे समझ आता है किस तरह से मजाकिया लहजे में आम आदमी के लिए 27 रुपए का आंकड़ा फिक्स किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम उस बात को सच मान लेंगे 27 रुपए ठीक है, तो ये लोग फिर फिजूल खर्ची में सरकारी धन के उड़ा रहे हैं, आम जनता का धन के उड़ा रहे हैं 8,000 रुपए प्रत्येक आदमी के डिनर पे। एक इंसान की फिजूल खर्ची का असर महज कुछ लोगों पर होता है, लेकिन सरकार की फिजूल खर्ची का असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर होता है। इसलिए बहस सरकारी फिजूल खर्ची पर होनी चाहिए। आखिर मामला लाखों करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई से जुड़े टैक्स का जो है। और इस डिनर में शामिल होने वाला हर शख्स गरीबों की राजनीति करने का दम भरता है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, यहां तक कि आरजेडी के लालू यादव, समाजवादी के मुलायम सिंह, लोक जनशक्ति के रामविलास पासवान। इन सभी ने वो एक थाली खाई जिस एक थाली की लागत 8,000 रुपए सामने आई है, जबकि उसकी नीति निर्माता योजना आयोग शहरों में 32 रुपए और गांव में 26 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब नहीं मानती। सरकारी फिजूल खर्ची का आलम तो ये भी है, योजना आयोग ने अपने दफ्तर में 2 शौचालयों के नवीनीकरण पर 35 लाख रुपए खर्च कर दिए, और पिछले 3 साल में नेताओं के गौरवगान वाले विज्ञापन पर 58 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि सोनिया ने सरकार को खर्च में कटौती की हिदायत दे रखी है। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? समय के लिए आशुतोष भाटिया।